5 मिनट और लूँगा मैं और अपनी बात को ख़त्म करूँगा। जैसे छोटी छोटी कुछ चीज़ें होती हैं जिसके कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कुल मिला के मतलब छोटी छोटी बातें, ये देखो इस संसार में मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, क्या बोली मतलब गोली का घाव भर जाता है, गोली का नहीं भरता। आपने सुना है ना, सुना है कि नहीं? हेलो, एक बार जोरदार तालियां बजाओ, फिर मैं अपनी बात खत्म करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा, है ना। शब्द शब्द संभल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द घाव करे और एक शब्द करे औषधि का काम, ठीक है। तो शब्दों का ही काम है। और ये बोलना चाहूँगा कि देखो दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता है, कमी खामियां गलतियां सभी में होती हैं। और इंसान को इंसान बनाने वाली चीज़ होती है कि बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारी गलतियां। तो कभी भी किसी भी चीज़ में सर्वज्ञानी होने का दावा नहीं करना अपने को, ठीक है। जो अपने आप को सर्वज्ञानी समझता है कि समझ लो उसको ही सबसे ज़्यादा सीखने की जरूरत है। पर यह है, और किसी से भी ऐसी कोई बात नहीं करना जो इंसान खुद की नज़रों में अपने आप को छोटा समझे। और किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। और यह छोटे छोटे कारण होते हैं। मतलब देखो बिजनेस में, व्यापार में व्यापारिक प्रॉब्लम समस्या होती ही नहीं है। तो बड़े बड़े करोड़पति अरबपति गिर जाते हैं ना, उनको कोई बिजनेस की समस्या नहीं है, सिर्फ व्यावहारिक प्रॉब्लम होती है, व्यावहारिक समस्या होती है। अगर व्यावहारिक प्रॉब्लम समस्या को सुधार लेते हैं तो व्यापारिक प्रॉब्लम समस्या अपने आप सुधर जाती है, ठीक है। जोरदार तालियां इस बात पे। और देखो आप सभी को भगवान ने बनाया था लड़ने के लिए और जीतने के लिए। एक संतोष नायर साहब हैं, उनकी बात से मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। इंसान को बनाया था भगवान ने लड़ने के लिए, जीतने के लिए। इंसान ने अपने आप को निकम्मा बना लिया कंडीशन डाल डाल के। आप हर वो चीजें पूरी कर सकती हो आपके दिल दिमाग में आए। आपके बच्चे भी हर स्कूल में पढ़ सकते हैं, जो आपने सोचा उस सपने को पूरा कर सकते हैं। ये शब्दों में डबल से बोल रहा हूं क्योंकि इन शब्दों को बोलने की जरूरत है ना। रोटोमैक पेन का एड था एक, जावेद अख्तर का रोटोमैक पेन का एड मुझे याद आता है। जावेद अख्तर ने कहा था, जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिल है तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किल है, मुश्किल है तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है। तो फाइटर कभी नहीं रुकना, नहीं रुकता। ना रुकना तुम, ना थकना तुम, ना ठहरना तुम, ना फिजिकली, ना इमोशनली, ना साइकोलॉजिकली। अपने अंदर इस तरह का जुनून आग भरो। आग को देखा कभी नीचे की ओर जाते हुए? आग हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। जितनी अच्छी चीज नॉलेज भर डालो, जितनी अच्छी चीजें भर डालो, जितनी अच्छी चीजें भरोगे उतना आग में ही तपते रहोगे। और आग में आदमी जब तपता है और तब के जब बड़ा इंसान बनता है तो फिर उसे देखने के बाद लगता है कि इस इंसान को माफिक बनना है। समय की माफी चाहूंगा, समय की ओर है तो सर समय मेरे पास बहुत कम है, इसलिए आगे फिर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। और बस आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं कि इस कंपनी से जुड़ के रहो, बड़े आदमी जरूर बन जाओगे। थैंक यू वेरी मच सर, और थैंक यू मैडम अनीता मैडम, थैंक यू सर, आपने मुझे इनवाइट किया और यहाँ पर सभी लोग आए, सबको थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों ने मुझे धैर्य से सुना, ठीक है, ओके। सीढ़ियाँ तो उनको मुबारक हो जिनको सिर्फ छत तक जाना है, सीढ़ियाँ तो उनको मुबारक हो जिनको सिर्फ छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमान है, रास्ता हमें खुद बनाना है। गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरे? जब जागो जब सवेरा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, एक बार जोरदार तालियां। बहुत अच्छा लग रहा है इतनी सारी महिलाओं को देखकर। और सोचा नहीं था कि इतने लोगों के सामने बोलने का मौका मिलेगा। सबसे पहले मैं
धन्यवाद देना चाहूँगा कंपनी के ओनर मिस्टर त्रिलोकी गुप्ता सर, अनीता गहलोत मैडम, जिन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया बोलने के लिए, भरत सर, वो बहुत खुशी हो रही है मुझे। अच्छा देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी ज़्यादा नहीं, 15 मिनट या 20 मिनट तक बोलूँगा मैं, वो 15-20 मिनट बोलूँगा, ज़्यादा नहीं। और 15-20 मिनट में कुछ, अगर कुछ मैं बोलूँगा हो सकता है कि आपका बिलीफ सिस्टम नहीं है, तो जो भी पहले से आपका भरा हुआ है उसको खाली कर लेना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो अपने से भरे रहते हैं, जो अपने खुद की समझ रहती है, ज्ञान रहती है, वो सामने वाले की बातों को अंदर जाने नहीं देती है। तो अब अगर अपने दिमाग का ढक्कन थोड़ा खुला रख के वो उन बातों को जाने देंगे और अपने जीवन में अमल लाएंगे, तो हो सकता है अपने जीवन में परिवर्तन आ जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए, है ना। तो इस कंपनी की शुरुआत सर ने इसलिए करी है, उनका कमाना पहले भी मैंने बोला था कि मकसद पैसे कमाने का नहीं है। जो दबी कुची महिलाएं हैं, जो जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रही हैं और जो जीवन में कुछ कर दिखाना चाहती हैं, नाम इज्जत शोहरत कमाना चाहती हैं, अपने परिवार को, अपने आप को, सबको एक अच्छे मुकाम पे देखना चाहती हैं, जिन्होंने जिल्लत को सहा है, परेशानियों को देखा है, उन लोगों को अपने आत्मसम्मान से कैसे जीना है, उन महिलाओं के लिए सर ने, जब रोज़ हम देखते हैं कि रोज़ 100-200 महिला आती हैं, तो हमको इतनी दुखी परेशान महिलाएं नज़र आती हैं कि हम सोच नहीं सकते थे कि इतनी परेशानी में कैसे रह रही हैं। जबकि महिला पुरुषों से ज़्यादा ताकतवर होती है। क्या पहले जैसे बताया था मैंने, महिलाओं में जन्म देने की ताकत है। आपको लगता है कि आदमी किस तरह से ताकतवर है, तो जो ज़्यादा वजन उठा लेता है, पर महिलाओं में ज़्यादा सहन शक्ति भी होती है, ज़्यादा ताकत भी होती है। एक महिला मतलब एक पुरुष के साथ पूरा जीवन भर बिता कर रहना चाहती है, यह सच्चाई है। लेकिन एक पुरुष को रोकने के लिए पूरी समाज को, कानून को, सबको उसको रोकना पड़ता है। कारण यह है कि महिलाएं मतलब माँ जो होती है प्राकृतिक होती है और पिता सामाजिक है। अब अच्छा, आप लोगों ने कभी देखा है कि पशुओं में कोई बाप होता है? नहीं होता है ना, माँ होती है पशुओं में, और पुरुष मतलब जो पिता है वो सामाजिक है। सामाजिक कैसे? क्योंकि उसको रोकने के लिए पूरा कानून लगा है, कानून लगा उसके लिए। छोड़ के कई मतलब छोड़ के चले जाते हैं। बहुत सारी महिलाओं को भी हमने देखा ना, उनको दुख देखा, मैंने पर्सनल देखा। तो उसी के लिए उनको इस स्थिति से बाहर लाने के लिए, और अभी 10 बार बोलूँगा इस शब्द को, हमारा मकसद, कंपनी का मकसद पैसा कमाना नहीं है। क्या हर महिला में समझ का विकास करना, वो कैसे खुद के पैरों पे खड़ी हो जाए, खुद की भागदौड़ खुद के हाथ में थाम ले, है ना, और जीवन में कैसे लड़े, इस विषय पे बात करेंगे। अभी मैं आपको बस इतना बोलना चाहूँगा, जो भी महिला इधर उधर जा रही है वो सीधा मतलब एक जगह पर बैठी रहें। क्या? क्योंकि ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए है, आप लोगों के जीवन को बदलने के लिए है, आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए है। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनेंगे, और अगर आप ही के लिए है ना, इसमें कंपनी को इतना ज़्यादा लाभ नहीं है, वो सर आपको बता देंगे क्या, लेकिन आप लोगों के ही भलाई के लिए, फायदे के लिए उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी का, और ये तो सिर्फ इंदौर से शुरुआत है, इसके बाद कंपनी बहुत आगे जाएगी। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि महिलाओं को क्यों खुद की भागदौड़ खुद के हाथ में थामना चाहिए, उसका कारण ये है कि अभी अमेरिका के, जैसे मैं आपको नतीजे बताऊँ, अभी एक महिला पत्रकार मिली मुझे, वो बता रही थी, मतलब वो बहुत जोश में थी, और वो चाहती थी कि महिलाओं को जीवन में मतलब कुछ ऐसा करना चाहिए जो कभी किसी के आगे आसूत ना रहे, है ना, परेशान ना रहे। कारण यह था कि उसकी 54 वर्षीय महिला आई थी और उसका तलाक हो गया था हाल ही में, और रहने के लिए उसके पास कुछ था नहीं। तो अब उसने देखा लड़की ने
एक तो मेरा जीवन साथ में अब माँ का भी भरण पोषण करना था। तो उसने देखा कि अगर मेरे पास जितनी जमा पूंजी है, अगर मैं 2-3 महीने काम नहीं करूं तो फिर जीवन कैसे चलेगा। तो इसके लिए उसने, और मैं महिलाओं के आंकड़े बता रहा हूं आपको, अमेरिका में जो 55 साल की 75% महिलाएं, आप सर्च करना, 75% महिलाएं अकेली रह रही हैं। क्या मतलब किसी के साथ अगर आप सोच रहे हो कि जीवन सुरक्षित रहेगा तो कांच की छत है, कांच की छत, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। आपने देखा होगा अपन परिवर्तन ऐसा होता है कि अपन सोचते नहीं और हो जाता है। तो इसलिए खुद की भागदौड़ खुद के हाथ में थामना है। और 47%, जैसे मैंने 75% 55 साल के महिलाओं का बता रहा हूँ अकेली रहती हैं, और 47% महिलाओं का किसी न किसी कारण से तलाक हो जाता है। क्या तो उनको भी अब इनके पास क्या कारण ये रहता है कि देखो महिलाएं क्या करती हैं, ज़्यादातर तो उनको बच्चों को संभालना पड़ता है। तो 14 साल तक तो वो खुद मेहनत इतना काम कर नहीं पाती है, और आखिरी में अचानक से मतलब बम फटता है और ऐसा हो जाता है, तो फिर वो परेशान हो जाती है। तो इसके लिए मैं कुछ पॉइंट लाया था आपके लिए बस मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि कंपनी का जो मकसद है आपके जीवन में जैसे परिवर्तन आना, 2-4 पॉइंट बताऊंगा मैं। हाँ, सभी माताओं बहनों से अनुरोध है कि कृपा करके अपने यथास्थान पर विराजमान रहे, क्योंकि अभी एप्लीकेशन की लॉन्चिंग के बारे में बताया जाएगा, और अगर आपको इसकी जानकारी नहीं रहेगी तो आप लोग भला घर से कैसे काम ले पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी ये है कि पूरी जानकारी लें और उसके बाद फिर आप अपने घर की ओर प्रस्थान करें। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं थोड़ी देर का और करना चाहूँगा, और फिर उसके बाद में एप्लीकेशन की लॉन्चिंग रहेगी। सो प्लीज़ अपने अपने यथास्थान पर रहें, कहीं इधर उधर ना जाएं और आपस में बात भी ना करें। सर प्लीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं आप, माफ़ी चाहूँगा कोई बात नहीं। तो जैसे मैंने बताया कि आपको सर ने बताया था कि घर बैठे, या मान के चलो कि घर बैठे इनकम दे रहे हैं। अब इसमें कुछ महिला 15,000, कुछ 30,000, इस तरह से पैसे मतलब कैसे कंपनी के द्वारा उनको दिए जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोग अब उस कंपनी का मकसद यह नहीं है कि आप लोगों को मतलब बस आपने पैसे लिया और आप कंपनी का काम खत्म। तो कंपनी एक ट्रेनिंग सेंटर भी है, एक बिजनेस स्कूल भी है। आप जब सर से मिलेंगे ना तो देखो सफलता तो आसानी से मिल जाती है। हो सकता है 30,000 रुपये, 15,000, 20,000 रुपये महीने के आपको मिलने लग जाए। अब होता क्या है कि सुख दुख को मैनेज करना तो आसान है, लेकिन व्यक्ति सुख को मैनेज नहीं कर पाता है। अगर पैसा आ जाता है तो मति भ्रम हो जाता है, उसको पता नहीं रहता है क्या इसका करना क्या है। अभी मैंने हाल ही के कई आंकड़े देखे हैं। एक हीरोइन थी, अभी मैंने एक यूट्यूब में देखा, करोड़पति होने के बाद, इतना पैसा होने के बाद वो भीख मांगती हुई पाई गई। तो कारण क्या थे? ये कारण ये थे कि इनकम, अपनी जो इनकम है कभी भी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर छलांग नहीं लगाती। इनकम कभी भी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर छलांग नहीं लगाती। कभी कभी ऐसा होता है कि इनकम पर्सनल डेवलपमेंट और छलांग लगाती है, अगर अपन खुद पे काम नहीं करते हैं तो लौट के वापस आ जाती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सफलता आसानी से मिल जाती है, लेकिन उसको बनाए रखना, उसको संभाले रखना बहुत बड़ी बात है। तो अब आप लोग, अब जैसे पैसे आते हैं खर्च हो जाते हैं, तो सर ने आप लोगों के लिए उसके लिए भी प्लान बना रखा है। आपको ट्रेनिंग देना है, आपका पैसा सही जगह कहाँ इन्वेस्ट होगा, उस पैसे से कैसे, वही पैसा कैसे आपके लिए काम करेगा। मान के चलो कि देखो दुनिया भर की सारी दूध इकट्ठी कर लो और सब लोगों में बराबर बांट दो, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6 महीने के अंदर उन लोगों के पास वापस चली जाएगी जहाँ से वो निकली थी, है ना। तो कहने का सफलता मिल गई आपको, लेकिन उसको संभाल नहीं पाया ना तो जहाँ थे वहीं आ जाओगे। और बस मैं, और कुछ कारण ये होते हैं, देखो बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब सफल होना बहुत बड़ी बात नहीं है। सफलता के लिए कोई सुपर पावर नहीं लगता है, सुपर इंटेलिजेंट नहीं होता है ना। दुनिया भर के अगर आप देखें तो 70% लोग, अगर मैं आपको गिनती कराऊं, मतलब देखो कोई कुछ भी पा सकता है, कुछ भी चाह सकता है, जिसका दिल दिमाग में आए वो चाह सकता है। तूफानी दिमाग नहीं लगता है सफलता के लिए, बहुत बड़ा तूफानी दिमाग नहीं लगता है। ये तो अपन ने सोच रखा है, खुद को कम आंकना, खुद को कम समझना,
ये दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है क्या? पूरा ब्रह्मांड की ताकत हर इंसान के अंदर समाई है। आप जैसा सोचते हैं वैसा होते हैं, अपना दिल दिमाग में जैसा सोच रहे होते हैं वैसा होते हैं। तो कभी भी खुद को कम नहीं आंकना। आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ पा सकते हो, कुछ भी असंभव नहीं है। अब जैसे मैंने अभी बताया था मैंने कि दुनिया में 70% करोड़पति, अरबपति, खरबपति, उनका कोई ज़्यादा बहुत बड़ा एजुकेशन नहीं है, ना उनका कोई बहुत बड़ा तूफानी दिमाग है, ना उनका कोई बहुत बड़ा आईक्यू पावर है। साधारण लोग हैं, सरल लोग हैं, गरीबी से निकले लोग हैं। वो भी ऐसे ही हैं क्या, गरीब घर के, अमीर घर के, कुछ खेतियाल क्या, तो जीवन से निकले ये परेशान लोग अपना धीरे धीरे मुकाम हासिल करते हैं। तो मैं आप लोगों को सबके लिए कहना चाहूँगा, कहने का मतलब यह है कि अगर जिंदगी आपको दी है तो सहने के लिए नहीं दी है, आगे बढ़ने के लिए, हिम्मत से जीने के लिए, अपना और अपने परिवार के लिए। और जीवन में जो भी घूमना, अब मान के चलो आप इतने सारे महिलाएं हैं, अब आपकी इच्छा होती है कि सफल होना, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, अमेरिका में घूमना, छुट्टियां बिताना, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। लेकिन सफल तो होना चाहता है, लेकिन सफलता के लिए जो टूल्स होते हैं। जी माता जी कुछ बोल रही हैं आप? एसी बंद कर दें, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी वाले भैया से अनुरोध है कि कृपा करके ऑडिटोरियम का एसी बंद कर दिया जाए। केवल यहाँ स्टेज का फ्रंट का एसी चालू रहने दें और बाकी एसी बंद कर दें। बीच में ये वो लिंक टूट जाती है फिर। माफी चाहूंगा सर, हाँ। माता जी खड़ी हो गई थी, इस कारण से मुझे बोलना पड़ा। तो अब जैसे मेरी जो वार्ता है उसको आगे बढ़ाते हुए, देखो स्टेज पे बोलना मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। सांप का डर और स्टेज पे बोलने का डर समान होते हैं। अभी आप लोगों को यहाँ पर बुलाएंगे ना, हाँ, तो पैर थर थर कांपने लगते हैं। इस पे आके बोलना ही बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो बस मैं ये बोल रहा हूँ, मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ होंगी। गलतियाँ होने के बाद तो अपना समझ के माफ़ी चाहूँगा मैं, ना। तो मेरा मतलब ये है कि आप लोग अपने जीवन स्तर को कैसे बढ़ाएं, उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं क्या।